नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम वैदिक गुरु में, जहां आपको मिलता है आपकी सभी समस्याओं का समाधान। यहां आपको मिलते हैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ, इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाते हैं टैरो कार्ड रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, अंक शास्त्र विशेषज्ञ इत्यादि ऐसे लोगों से जो अलग अलग माध्यम से आपको बताते हैं आपके भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में। इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे टैरो कार्ड्स पर। जी हाँ, क्या होते हैं टैरो कार्ड्स, टैरो कार्ड्स कैसे काम करते हैं। टैरो कार्ड्स कोई नॉर्मल कार्ड्स नहीं है, ये कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। कैसे, ये हम जानेंगे हमारी आज की खास गेस्ट टैरो कार्ड रीडर निधि दुआ जी से। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं निधि मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल पे बुलाने के लिए। एंड मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस का, जिनकी बदौलत मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड संतवाणी चैनल का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। जी, तो मैम जैसे कि आज हम टैरो कार्ड्स पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड्स है क्या, कैसे कार्य करते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी ज़रूर। टैरो कार्ड जो है वो प्राचीन यूरोपियन देश से आया है। उस टाइम में, पुराने ज़माने में राजा महाराजा जो भी होते थे, वो लाइक अपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, या जो भी भविष्य में उनकी चीज़ें होने वाली होती थी, रहस्यों के बारे में जानने के लिए टैरो कार्ड्स यूज़ करते थे। एंड बाद में ये इटली और दूसरे देशों में भी काफ़ी प्रचलन में आने लग गए। आजकल बहुत ज़्यादा इनका ट्रेंडिंग है, बिकॉज कुछ आप अगर अपने भविष्य के बारे में कुछ छुपे रहस्य या कुछ आने वाले अपकमिंग इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इट्स बहुत ज़्यादा अच्छा माध्यम है ये जानने का। आपकी अपकमिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, आपका फॉरेन ट्रैवल, कुछ भी जो भी आपके जीवन से जुड़े रहस्य हैं, वो सब आप टैरो कार्ड से बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से जान सकते हैं। जी मैम, इसके साथ ही मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस से कैसे जुड़े, आपका रुझान कैसे हुआ टैरो कार्ड रीडिंग की तरफ। जी, पेशे से मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, बट बचपन से ही मेरा रुझान इस विद्या की तरफ काफ़ी था। एंड भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से मुझे एक लिंक्डइन से आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का मुझे पता चला, एंड मैंने तभी ज्वाइन किया। और मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे अनुभव हुआ है। जो यहाँ पे शिक्षक हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। एंड अपने जीवन में भी मैंने काफ़ी पॉजिटिव चेंज यहाँ से महसूस किया है। जी, तो मैम जैसे कि टैरो कार्ड्स पे आज चर्चा हो रही है, तो आपने टैरो कार्ड रीडिंग अब सीखी है, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कार्ड्स को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। तो मैं चाहूँगी इस बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या डिफरेंस है दोनों में। जी, एक्चुअली टोटल जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो 78 होते हैं। उसमें से जो हमारे मेजर अरकाना है वो हमारे 22 होते हैं, और बाकी जो माइनर अरकाना है वो कार्ड हमारे 56 होते हैं। मेजर अरकाना कार्ड्स आपकी लाइफ की जो भी इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के लिए, वो आपके काम में आते हैं। और माइनर अरकाना जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे जो भी नॉर्मल दिनचर्या होती है डेली रूटीन की, उसके लिए कि कल क्या होने वाला है, जॉब कितने टाइम में मिलेगी, उसके बारे में छोटे शॉर्ट टर्म के लिए हमें प्रिडिक्ट करते हैं बहुत अच्छे से। एंड इसमें भी जो माइनर अरकाना है उसमें हमारे 4 सूट्स होते हैं, लाइक वॉन्ड्स, कप, पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स। जी मैम, ये टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है, जहाँ तक हमने सुना है कि हम नाम लेते हैं और आप जो है भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्शन होता है। तो कैसे न्यूमरोलॉजी का इसके कनेक्शन है, मैं वो जानना चाहूँगी। जी, न्यूमरोलॉजी से इसका कनेक्शन ऐसा है कि कार्ड्स जो हैं हमारे नंबरिंग पे बेस्ड होते हैं। जैसे मेजर अरकाना कार्ड्स जो है हमारे, वो 0 से 21 के बीच में होते हैं नंबरिंग। हम 0 से काउंट करते हैं। तो कभी लाइक जब रीडिंग हम करते हैं आपके लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें अगर आपके कार्ड्स नंबर 10 आ गया या 12 आ गया, तो हम उससे डायरेक्ट न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करके आपको बता सकते हैं कि लाइक आपका आने वाला कमिंग क्या होगा। 1 अगर आता है तो डेट मीन्स आपको कुछ न्यू अपब्रिंगिंग होगी, कुछ आपका नया लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, बहुत अच्छा। तो हम न्यूमरोलॉजी से भी इसको कनेक्ट करते हैं, लाइक जो हमारे पर्सनालिटी नंबर हैं हम डायरेक्ट उससे कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इवन इफ़ अगर हमें किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं हो, तो आप टैरो कार्ड के माध्यम से उस पर्सन के बारे में सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
जी मैम, बहुत सी मेल्स भी हमारे पास जी। आती हैं, तो ऐसी कुछ मेल्स हमारे पास मौजूद है, उनके भी हम चाहेंगे कि आप समस्या का समाधान करें। जी। तो मैम हमारी मेल है, इनका नाम है परम, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 1998। इनका प्रश्न यही है कि ये बाहर जाना चाहते हैं, तो ये कब तक जा पाएंगे? जी मैं बताती हूँ। जी तो परम जी, जैसा कि हमने आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा है और मैम जो है टैरो कार्ड रीडिंग अपना शुरू कर चुकी हैं, हम आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्द बाहर जाएं। तो मैम यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर दे रही हैं। नमस्ते परम जी। आपका जो फॉरेन जाने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। थोड़ा सा आपको एफर्ट्स देना होगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ, यहाँ पे आपका जो चांस बन रहा है वो आपका अराउंड मार्च या अप्रैल में बन रहा है। तो आपके लिए ये बहुत सुखद समाचार है। बस थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा डालने होंगे, मे भी वीज़ा प्रोसेस या फिर आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उस पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है एंड एफर्ट डालने हैं। बाकी आपका बहुत अच्छा चांस बन रहा है विदेश जाने का, और वहाँ आपको सफलता भी मिलेगी। जी तो परम जी, थोड़े से एफर्ट्स आपको करने हैं और आप देखेंगे कि आप जल्द ही बाहर चले जाएंगे, और आपके जीवन में हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आपका जीवन जो है वो खुशहाल हो। जी तो मैम, क्या आप कोई रेमेडीज़ भी बताती हैं? जैसे कि अभी आपने उनका बताया कि वो मार्च अप्रैल तक बाहर जा सकते हैं, तो यहाँ आप क्या कोई रेमेडीज़ भी बताती हैं जो वो जल्द से जल्द बाहर जा सके, या कोई भी अगर अन्य जो व्यक्ति है जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, अगर वो भी टैरो कार्ड्स के माध्यम से कुछ जानना चाहेगा, तो आप रेमेडीज़ भी बताते हैं कुछ? जी, इसके उपाय भी होते हैं परम जी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लाइक आप बहुत हार्ड वर्किंग है, काफ़ी टाइम से आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप रोज़ सुबह में आप अपना सूर्य को जल देना शुरू कीजिए, और अपने हैंड में आप कुछ गोल्डन रिंग या फिर कुछ गोल्डन प्लेटेड वॉच ज़रूर पहनिए, आपको जल्दी सफलता मिलेगी। जी मैम, यहाँ पे आपने जैसे कहा सूर्य को जल देना है, तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगी कि क्या प्लैनेट से भी कनेक्शन होता है टैरो का? जी, टैरोट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है प्लैनेट से, बिकॉज जब हम मेजर अरकाना कार्ड या माइनर अरकाना कार्ड्स में हम रीडिंग्स करते हैं, तो समहाउ आता है कि लाइक आपका अगर कोई कार्ड आया है मून का कार्ड, तो डायरेक्ट आपका उसका कनेक्शन नंबर्स से होता है। लाइक मून जो है वो 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी में। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि लाइक आपको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग लेके, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डाल के आपको जो अपना टास्क है वो आपको अकम्प्लिश करना है, आपका कार्य तब पूरा होगा। तो नंबर से भी हमारा कनेक्ट होता है कि जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, तो हर एक नंबर के अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग के अंदर भी। लाइक 1 नंबर है वो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बिगनिंग के लिए, 3 नंबर आपकी ग्रोथ को बताता है। तो यही कार्ड सीक्वेंस हम मेजर अरकाना कार्ड्स में भी देखते हैं। जी मैम, एक मेल हमारे पास और आया हुआ है, इनका नाम है प्रिया, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1998। इनका सवाल है कि इनकी शादी कब होगी? ओके प्रिया जी, जैसे मैं आपका डेट ऑफ बर्थ से देख पा रही हूँ, आपका टैरो कार्ड मैंने कनेक्ट किया है, तो इसमें जो आपके शादी के योग बन रहे हैं वो आपकी शादी का योग बन रहा है इस साल अप्रैल से। अप्रैल 2024 से आपका जून 2024 के बीच में काफ़ी अच्छे चांस बन रहे हैं। बट मैं आपको यहाँ पे यही सजेशन देना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप जो डिसीजन है वो केयरफुली होके करें, बिकॉज जो आपका अभी चांस आ रहा है वो आपका जो भी प्रपोजल्स आपके लिए सूटेबल आएंगे वो आपके मिड ऑफ मार्च से ही आएंगे। उससे पहले जो भी प्रपोजल होंगे तो कृपया थोड़ा गौर करके हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। जी मैम, जैसे अभी आपने इनको जवाब दिया, तो यहाँ पे मैंने देखा कि आपने जो कार्ड्स निकाले उसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, तो यहाँ पे कलर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं ये जानना चाहूँगी। कलर्स का इसमें ये इंपॉर्टेंस है कि जैसे मैंने प्रिया जी के केस में कार्ड निकाला कि इनके मैरिज के चांसेस कैसे हैं, मैरिज लाइफ भी इनकी अच्छी रहेगी, बिकॉज जो कार्ड मेरे पास में आया है मेजर, उसमें जो है पीला कलर आया है। पीला कलर आपकी ग्रोथ और आपकी सुख को और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होने का संकेत देता है। लेकिन एक कार्ड मेरे पास आया जिसमें कुछ ब्लैक कलर था, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि आपको जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेना है पर्सन के बारे में। तो आप मार्च से ही देखिए अच्छे प्रपोजल्स। जी मैम, अगला मेल हमारे पास है रितिका जी का, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1996। इनका प्रश्न है कि इनको घर लेना है, तो ये घर कब तक ले सकती है? 11 जुलाई 1996। यस। आपका घर लेने का चांस बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन आपका घर लेने का जो योग बन रहा है वो आपका बन रहा है जून में। तो आप मई एंड या फिर आप जून में आप अपना घर ले सकती हैं, आपके लिए बहुत शुभ टाइम है। और जैसा मैं कार्ड से देख पा रही हूँ, आपका जो ये घर होगा वो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत सुखद भी रहेगा। जी
जैसे आप भी उपाय जो बता रहे हैं तो उनका जो टाइम प्रिडिक्शन आपने दिया और एक्यूरेसी रेट इसमें कितना होता है, मैं इस बारे में जानना चाहूँगी। क्या ये 100% सही होता है? जी, देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी ऑकल्ट साइंस की भी एक विधा है। उसमें आपको कुछ रत्न या कुछ उपाय करने के लिए बताए जाते हैं, लेकिन वो रत्न हमें सूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो हम टैरो कार्ड के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। क्योंकि इसमें जो हमारे पास में टाइम लिमिट आती है, ड्यूरेशन आता है, वो आता है कि आपको 15 दिन में रेमेडी सूट होगी या फिर आपको जो है 1 महीने में रेमेडी सूट होगी या नहीं। ये भी हम यस और नो के कार्ड से ईजिली पता लगा सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट और क्विक मेथड है पता करने का कि आपको जो उपाय दिए जा रहे हैं वो आपको सूट होगा या नहीं, और किस किस कार्ड के अकॉर्डिंग दिए जा रहे हैं, क्योंकि उसमें कलर और नंबर भी देखे जाते हैं। जी मैम, यहाँ जब आपने मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के बारे में बताया तो वहाँ पे कुछ सूट्स भी होते हैं जी, तो वो भी क्या होते हैं उस बारे में भी जानना चाहेंगे। जी, एक्चुअली जो हमारे माइनर अरकाना कार्ड्स होते हैं उसमें 56 टोटल कार्ड्स होते हैं। एंड जो कार्ड्स होते हैं वो 14 सूट्स का हर एक होते हैं, 4 सूट्स होते हैं इसमें, और हर एक में 14 जो कार्ड्स होते हैं उसमें 10 हमारे नंबर्स कार्ड होते हैं, 4 हमारे कोड कार्ड्स होते हैं। तो जो इसमें होता है हमारे पास में वॉन्ड्स होते हैं, 4 सूट्स जो मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट सूट हो गया आपका वॉन्ड्स। दूसरा वॉन्ड्स जो है वो हमारा जनरली बताता है कि हमारा इंट्यूशन कैसा है, लाइक हमारा भी क्या चीज़ जो है गहराई में छुपी है, भविष्य में क्या होने वाला है। दूसरा जो कार्ड आता है हमारा वो आता है हमारा नंबर ऑफ कप्स। लाइक जैसे आपको उसमें भी 14 कार्ड्स होते हैं, उसमें लाइक आपको अपना लव रिलेशनशिप पूछना है, आपके फ्रेंड्स के बारे में रिलेशनशिप पूछना है। तो टोटल जो भी इमोशनल आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो आप अपना कप से पूछ सकते हैं। ऐसे ही 14 जो कार्ड होते हैं वो हमारे होते हैं पेंटिकल्स के। तो आपका जो भी मटीरियलिस्टिक जो थिंग्स होती है, लाइक आपका मकान कब बनेगा, प्रॉपर्टी का आपका कैसा रहेगा, किस टाइम में ले सकते हैं, कितने महीने में या साल में। तो वो जितनी भी मटेरियल ग्रोथ होती है आपकी कैरियर वाइज, प्रॉपर्टी वाइज और आपकी डेली लाइफ में, वो हम देखते हैं पेंटिकल से। एक हमारे 14 कार्ड्स और होते हैं 4th सूट में, वो होता है हमारा स्वॉर्ड्स का। उसमें ये होता है कि आपका डिटर्मिनेशन कितना है उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो कार्ड्स हमारे जो दिखाते हैं वो हमारा जो है आपका स्वॉर्ड्स दिखाते हैं। तो वो एयर एलिमेंट होता है बेसिकली। ये चारों अपने अपने एलिमेंट्स होता है। स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट होता है, कप्स आपका वाटर जो इमोशन दिखाता है, पेंटिकल्स जो होते हैं वो आपका मटेरियल होता है और आप मेटल में आता है, और आपका जो वॉन्ड्स है वो आपका जो उसमें फायर में आता है। तो ये आपके जो हैं सूट्स होते हैं जिसके बेस पे हम डेली बेस पे रीडिंग करते हैं, और हर एक सूट का अपना अपना टाइमिंग होता है। जैसे आपका मकान कब बनेगा, अगर आपका इसमें पेंटिकल्स का आता है डिट मीन्स वो ईयर्स को दिखाता है, वॉन्ड्स का आता है डिट मीन्स वो आपका दिखाता है कितने वीक्स हैं, आपका जो कप्स का आता है वो आपका मंथ्स दिखाते हैं, और अगर डे टू डे में आपको करना है तो स्वॉर्ड्स दिखाते हैं हमारे डेज। जी मैम, बहुत ही गहरा विषय है टैरो जी। तो यहाँ पे एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जैसे टैरो के बारे में आप इतना कुछ बता रहे हैं, तो ये एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? जी, एस्ट्रोलॉजी से इसलिए अलग है क्योंकि पुराने ज़माने में लाइक जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, लाइक जो मेरी नानी दादी हैं उन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती है, उन्हें अपनी कुंडली भी नहीं पता होती है, उनको टाइम ही नहीं पता होता है। तो इस केस में अगर उनकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यू आना है या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आनी है या उन्हें अपने जीवन के बारे में जानना है, तो हम टैरो कार्ड के माध्यम से इजीली पता लगा सकते हैं। जैसे हमने टैरो कार्ड अगर हमारे पास में आ गया, मेजर अरकाना कार्ड में अगर हमारे पास में स्ट्रेंथ वाला कार्ड आया, जैसे आप ये या चैरियट वाला जैसे आप ये कार्ड देख सकते हैं, तो उसमें ये चीज़ होगी कि उन्हें अपने जो भविष्य है, निकट भविष्य में अपनी हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है। तो कुछ ऐसे जो इवेंट्स होते हैं जो बिना डेट ऑफ बर्थ के, और उससे हम एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस हम ज़ोडिएक साइन भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे चैरियट है तो इसका ज़ोडिएक साइन भी जो होगा वो वर्गो या वो पर्सन जो होगा काफ़ी मेंटल स्टेबिलिटी वाला पर्सन होगा। तो इसके थ्रू हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जी मैम, यहाँ एक क्वेश्चन और आया कि जैसे टैरो कार्ड्स आप जब करते हैं तो अक्सर जो है डेट ऑफ बर्थ अगर ना हो तो आप नाम लेते हैं, तो ऐसे में आप क्या उस पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं? ये कैसे मतलब वर्क कैसे करते हैं? देखिए, उसमें ये होता है कि जो पर्सन की एनर्जी होती है उसमें भी जब हम टैरो कार्ड शफल करते हैं तो उसमें उस पर्सन की एनर्जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, क्योंकि उस टाइम जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो पूरा इंट्यूशन बेस्ड है। तो वहाँ पे उस पर्सन का नाम आते ही जब हम शफलिंग करके उसका कार्ड निकालते हैं तो सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी के बारे में रिवील होता है। देन हम उसमें स्प्रेड्स होते हैं, नंबर ऑफ स्प्रेड्स की व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ द पर्सन थिंकिंग, व्हाट इज़ हिज पास्ट एंड व्हाट इज़ हिज प्रेजेंट। तो उसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर
ये भी हम बहुत आसानी से टैरो कार्ड के माध्यम से निकाल लेते हैं, सिर्फ उसके नेम के आधार पे। जी मैम, मतलब मैजिकल है एकदम ये टैरो कार्ड। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब जो मैंने आपको अभी एक्सपीरियंस बताया ना कि जैसे सिर्फ मेरी नानी दादी का सिर्फ नाम पता है, उन्हें उनका हमें कुछ भी पता नहीं है, डेट टाइम कुछ भी, तो उस केस में भी टैरो कार्ड्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और जब कभी होता है कि अगर हम बिजनेस करने जा रहे हैं, सपोज हमें पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो हम इजीली टैरो कार्ड के माध्यम से सिर्फ उसके नाम के बेस पे उसके बारे में निकाल सकते हैं कि हमें उसके साथ बिजनेस करना चाहिए या कोई प्रॉपर्टी में डील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैम ऐसे ही एक मेल हमारे पास आया हुआ है, इनका नाम रोहित है और इनका प्रश्न ये है कि ये कंफ्यूज हैं कि इन्हें आगे करियर में बिजनेस चुनना चाहिए या फिर इन्हें जॉब करनी चाहिए। ओके, पूरा नेम रोहित ही है। ओके, और डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं करी है। ओके, इट्स ओके। रोहित, आपको बिजनेस ज़्यादा सूट होगा। जी मैम, तो कुछ रेमेडीज वगैरह भी यहाँ पर वो कर सकते हैं, जैसे अभी वो कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है बिकॉज जो रोहित का अभी प्रेजेंट माइंडसेट आ रहा है उसमें उन्हें मनी कमानी है, उनका एम्बिशन काफ़ी है। आप काफ़ी एम्बिशियस हैं रोहित, आपको, और आप हार्ड वर्किंग भी है, बट आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, सही पाथ नहीं मिल पा रहा। तो बिजनेस आपको बहुत सूट करेगा क्योंकि जैसा मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ, आपका जो मेंटल लेवल है, आपका माइंड काफ़ी शार्प है और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी है। तो आप अपने बिजनेस में, और एक और चीज़ जो मैं आपके कार्ड में देख पा रही हूँ, आपके कार्ड में जो आया है इसमें मनी कार्ड आया है, तो आप बिजनेस में बहुत अच्छी इनकम करेंगे और आपका जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो लीडरशिप का है। तो जॉब में आप इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए। एंड एक सजेस्टिव कार्ड मैंने और निकाला है आपके लिए, तो उसके अनुसार ये आ रहा है कि आपको जो बिज़नेस में अपना देखना है वो आपका देश विदेश भी जाएगा। बस आपको जैसे ही सक्सेस और ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाए तो आप उतना ही निरंतरता से काम करते रहा कीजिए और अपना पार्टनर पे थोड़ा सा मनी को लेकर केयरफुल रहिएगा। जी मैम, क्या टैरो कार्ड्स में आप क्रिस्टल्स वगैरह भी बताते हैं कि? जी, क्रिस्टल्स का भी होता है। क्रिस्टल्स जो हम देते हैं रेमेडीज़, जनरली जो फीमेल होती हैं, तो अगर फीमेल हमारी अनमैरिड है तो जनरली हम क्रिस्टल्स अवॉइड करते हैं। उसके जगह पे हम उनको एनर्जी बैंड्स या फिर कुछ और मेटेलिक रेमेडीज़ दे देते हैं, लाइक मेटलिक वॉच पहननी है, या फिर ग्रोथ के लिए अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रहा है तो वुड एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो हम उन्हें रुद्राक्ष ऑफर कर सकते हैं। वो भी उसमें होता है, उनका बहुत अकॉर्डिंग देखना होता है टैरो की उनको कौन सा रुद्राक्ष सूट करेगा। एंड क्रिस्टल जो होता है, अगर लव रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल दे सकते हैं। एमेथिस्ट भी सूट होता है, बट वो बहुत, अगर आपको कैरियर वाइज कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे हम उन्हें दे सकते हैं एज ए रेमेडी। मैम अगला मेल जान लेते हैं। मैम इनका नाम है निखिल और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 1997। इनका प्रश्न ये है कि इनको जॉब्स के ऑफ़र बहुत आ रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हैं कि ये जहाँ करंटली अभी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे रहें या फिर चेंज करें। चेंज करना चाहते हैं। रोहन, निखिल, ओके। देखिए निखिल जी, जैसे मैं आपका कार्ड देख पा रही हूँ, आपके लिए जो अभी एनवायरनमेंट बना है करंट कंपनी में काफ़ी टॉक्सिक है एंड आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जैसा मैं आपके कार्ड से देख पा रही हूँ। और आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ के काफ़ी अच्छे चांसेस हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ फरवरी स्टार्टिंग से आने के बहुत अच्छी चांसेस हैं और आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपका, और उसमें आपको फाइनेंशियल भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी और मटेरियलिस्टिक ग्रोथ जो है वो भी अच्छी रहेगी, बट कैरियर में आपको न्यू लर्निंग्स भी मिलेगी। तो आपको स्विच कर लेना चाहिए दोनों कार्ड्स के अकॉर्डिंग। जो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आया है उसके अकॉर्डिंग कार्ड हमें यही गाइड कर रहे हैं आपके लिए कि आपको अपनी जॉब स्विच करनी चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट है इसमें बिकॉज जनवरी एंड तक बहुत पॉजिटिव चांसेस नहीं है, बट मिड ऑफ फरवरी से आपके चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। जी मैम, एक मेल और हमारे पास आया हुआ है। इनका नाम है अंजलि, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1998। तो इनका भी यही प्रश्न है कि ये जॉब चेंज करना चाहती हैं, कंपनी से प्रेशर है चेंज करने के लिए, तो अब इन्हें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए? जहाँ ये करंटली काम कर रही हैं वहाँ नहीं करना चाहती हैं। जी, अंजलि कंफ्यूज भी बहुत हैं और अंजलि इमोशनल भी बहुत हैं। तो अंजलि, आप पे प्रेशर तो है कंपनी का, नो डाउट, एंड सम हाउ आप उसमें, जैसे जो आपका मैं देख पा रही हूँ, आपका नेचर बहुत सिंपल है एंड आप ज़्यादा पॉलिटिक्स और वो भी नहीं कर पाती हैं। आप अपना काम से काम रखती हैं, काफ़ी अच्छा काम है आपका, लेकिन सम हाउ कुछ पॉलिटिक्स की वजह से आप पे प्रेशर आ रहा है।
तो आपके लिए जो है जॉब चेंज करना तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो उसमें आपके चांसेस बन रहे हैं वो आपके बन रहे हैं मार्च से। आपको जो नई जॉब अपॉर्चुनिटी है वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको स्टार्टिंग ऑफ फरवरी आएगी, बट आपकी जो जॉब लगने के चांसेस हैं वो आपके मार्च से हैं। सेकंड चीज़ जो मैं आपकी देख पा रही हूँ, जब आप चेंज करेंगे अपनी जॉब तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव कार्ड आया है, मतलब आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगी। जो स्ट्रेस अभी आपके माइंड में है जिसकी वजह से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी समहाउ इफेक्ट हुआ है और ड्रेन हो रहा है डे बाय डे, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बर्स्ट होगा और आपका काफ़ी अच्छा जो टाइम है वो आपका मार्च से स्टार्ट हो रहा है। तो न्यू जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। बस आप थोड़ा सा जो है आप 1 महीने थोड़ा सा और प्रेशर आप देख लीजिए इस महीने के आखिरी तक, उसके बाद आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जी, तो मैम एक और मेल हमारे पास आया हुआ है। इनका नाम है सुरेश राय और इनकी उम्र है 50 साल। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने नहीं मेंशन की हुई है और इनका प्रश्न है कि अब इन्हें किस पाथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो इनका काम अब ये नहीं कर रहे हैं, बच्चे संभाल रहे हैं, तो मेन प्रश्न यही है कि अब किस पाथ की ओर इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। सुरेश जी, जैसे मैं देख पा रही हूँ आपने अपनी जिम्मेदारियां काफ़ी अच्छे से निभाई हैं और आपने अपनी ज़िंदगी में बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ अच्छा किया है। काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपने अपनी तरफ से बहुत उनको कोशिश करी है प्रोवाइड करने की। बट अभी जो मैं आपका देख पा रही हूँ कार्ड, तो उसमें ये है कि आप थोड़े से दुविधा में हैं कि आपको अपनी लाइफ में कहाँ आगे, क्योंकि एक मन से आप कहीं संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। उसमें आपका जो है वो ऐसा आ रहा है कि मैं ज़िंदगी में लाइफ में मुझे आगे और क्या करना है, मुझे ज़िंदगी में किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो आपके लिए जो कार्ड आया है टैरो कार्ड, वो आपको यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके आप थोड़ा सा चैरिटी करना स्टार्ट कीजिए एंड जन कल्याण लाइक NGOs वगैरह है कुछ है तो वहाँ आप ज्वाइन करके और थोड़ा सा आध्यात्मिकता में अपने आप को करना स्टार्ट कीजिए। उससे जो है आपको जो अपना आपके मन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा उदासी है, वो आपकी काफ़ी अच्छी पूरी होगी और आपको ईश्वर ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग से नवाजा है। तो आप लोगों की मदद कीजिए, चाहे आप पढ़ा सकते हैं, चाहे आप NGO में जाके कुछ हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये आपका सजेशन भी आया है और रेमेडी भी आई है टैरो कार्ड के माध्यम से। बाकी जो परिवार है, परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपने बहुत अच्छा किया है और ईश्वर जो है आपको आगे भी फाइनेंशियल ग्रोथ देते रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे। जी मैम, टैरो से आप इतनी सारी समस्याओं का समाधान आज बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, तो क्या हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर भी टैरोस जो है वो सही उत्तर देते हैं कि अगर कोई बीमारी से ग्रसित है किसी भी, तो क्या उनकी बीमारी कब तक ठीक हो सकती है, इस बारे में भी टैरोस बता सकते हैं? जी बिल्कुल, टैरो कार्ड जो है वो आपका जितना अपकमिंग लाइव इवेंट होते हैं, जितनी भी आपकी कमिंग्स होती हैं लाइफ में, आने वाले रहस्य, उन सब के बारे में बताते हैं। क्योंकि बीमारी भी जो है वो भी हमारी लाइफ में एक इवेंट ही है। उसमें हमें जो टैरो कार्ड है वो गाइडेंस देते हैं कि अभी आपका बॉडी के इस पार्ट से रिलेटेड चीज़ में प्रॉब्लम है या कोई चक्र अगर इनबैलेंस है तो उससे रिलेटेड बीमारी जो है हम पता कर सकते हैं और वो बीमारी कब तक ठीक होगी उसके बारे में भी जो हमारे माइनर कार्ड हैं या मेजर कार्ड हैं वो हमें बता देते हैं। अगर बीमारी असाध्य है या अगर बीमारी में टाइम ज़्यादा लगना है तो हमारे मेजर कार्ड जनरली हमें गाइड कर देते हैं कि आपको जो है इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है और ईश्वर का जो है थोड़ा सा आपको हेल्प लेनी है। अगर माइनर कार्ड में तो उसमें हमें पता चल जाता है कि कितने महीनों में, दिनों में या हफ्तों में आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। जी, यानी कि टैरो जो है वो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी, तो मैम अगला मेल जान लेते हैं। इनका नाम है जानवी, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 अक्टूबर 2001 और इनका प्रश्न ये है कि ये कंपनी से बहुत अटैच हो गई हैं, कंपनी छोड़ना नहीं चाहती करंटली जहाँ वर्क कर रही हैं, बट इनके घर से इन्हें प्रेशर आ रहा है कि इन्हें जॉब चेंज करनी चाहिए टू गेट सैलरी इंक्रीमेंट। ओके, 17 अक्टूबर 2001। ओके जानवी जी, खुश तो हैं आप वैसे कंपनी में, एज ए सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसा मैं आपके कार्ड में देख पा रही हूँ। आपकी जो पोजीशन है वो भी अच्छी है और आप बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान भी हैं, बट वही चीज़ है कि आपके साथ में जो भी आपको सफलता मिली है वो बहुत स्ट्रगल करके मिलती है। तो जो आपका परिवार चाहता है मनी इंक्रीमेंट, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। आप जॉब चेंज कर सकती हैं, नो डाउट जॉब आपको अच्छी मिलेगी और उसमें फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको जो इसमें कार्ड्स में आ रहा है उसमें कम से कम आपको 3 से 4 महीने लगेंगे। और आपके लिए जो नई जॉब होगी उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी एंड आपका जो माहौल है काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनेंस वाइज जो आपकी अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ मैं आपकी देख पा रही हूँ
वो आपकी अराउंड आएगी जुलाई से इस साल। जी मैम, अगला मेल जो हमारे पास आया हुआ है, इनका नाम है ज्योति, लेकिन इनको अपने बारे में नहीं पूछना है, इनको अपनी डॉटर के बारे में पूछना है। उनका नाम है भूमिका और डेट ऑफ बर्थ यहाँ उन्होंने बताई है 6 अगस्त 2007। तो ये जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी की 12th होने वाली है, तो वो आगे उसका आर्ट में भी इंटरेस्ट है और वो पढ़ाई में भी अच्छी है, तो वो आगे किस फील्ड में जाए। जी, डॉटर का नाम क्या है? ज्योति, भूमिका। भूमिका। देखिए ज्योति जी, जो भूमिका हैं, भूमिका काफ़ी क्रिएटिव हैं और एक होता है ना कि काफ़ी इमोशनल बच्ची भी हैं, लेकिन समहाउ थोड़ा सा कंसंट्रेशन में मुझे लगता है उनको थोड़ा प्रॉब्लम आता है और थोड़ा सा उनका स्वभाव भी ज़िद्दी है। तो आपको उनकी इंटरेस्ट जो है, उनकी हॉबी है, वो आपको जाननी चाहिए कि वो किस में ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करती है। और उनके कार्ड्स के अकॉर्डिंग जो आ रहा है, वो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी। लाइक आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड फील्ड हो गया, या फिर आपका जो होता है कि ड्राइंग और पेंटिंग से रिलेटेड फील्ड हो गया, या फिर आप उनको कुछ एक्स्ट्रा स्किल सेट है, सिंगिंग वगैरह, आप उसमें भी करवा सकती हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा उनका चांस आ रहा है वो आपका आ रहा है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में या फिर फैशन डिज़ाइनिंग में। तो आप इन्हें प्रेरित कीजिए उस चीज़ के लिए, बिकॉज टेक्निकल फील्ड से ज़्यादा जो है इनका जो सक्सेस रेट है वो वहाँ रहेगा। टेक्निकल फील्ड में बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, वहाँ ये अपना दिल से इतना खुश महसूस नहीं करेगी, बिकॉज ये करती वही है जो उसमें अच्छा करती है, जो इनका दिल चाहता है, दिल से काम करती हैं ये, और काफ़ी इमोशनल भी हैं। जी मैम, जैसे आप प्रेडिक्शन आप बता रहे हैं, तो हमें कितने महीने में टैरो कार्ड की प्रेडिक्शन दोबारा लेनी चाहिए? मतलब एक टाइम गैप भी होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि आज लिया कल फिर ले लिया, तो कितने महीने का गैप हमें रखना चाहिए? देखिए, जो टैरो कार्ड प्रेडिक्शंस हैं, अगर आपका कुछ मेजर इवेंट आपने टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से पर्पस सॉल्व करने आए हैं, तो वो आपका जो रिपीटेशन है वो 3 महीने से पहले नहीं होना चाहिए। बिकॉज बार बार टैरो कार्ड रीडिंग कराने से भी अगर मेजर इवेंट्स के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा आपको उसमें चेंज नहीं दिखेगा। हाँ, अगर आपको डे टू डे लाइफ में अगर कुछ चाहिए कि लाइक जैसे आप शेयर मार्केट में हैं या फिर आप किसी और मार्केट में हैं कि लाइक आपका बिजनेस चल रहा है और आपको कहीं से इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड्स में या कहीं से मनी आना है, उसमें आप डे टू डे अपना डेली टैरो कार्ड रीडिंग आप करवा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक होता है प्रावधान की हफ्ते में एक बार। जी, तो मैम जैसे टैरो कार्ड्स के बारे में हाँ बता रहे हैं, तो टैरो कार्ड्स की जैसे आपने एक्यूरेसी रेट बताया कि 100% एक्यूरेसी रेट होती है, तो आपके पास कोई ऐसा केस है जो बार बार, यानी कि आप पे पूर्ण विश्वास रखता हो, टैरो कार्ड्स पे पूरा बिलीव रखता हो, कि ऐसा केस आपने देखा है जो आपने जो बताया हो प्रेडिक्शन वो बिल्कुल सच हुआ हो? जी, ऐसे मेरे पास कई केस आते हैं, बिकॉज जैसे मैं यहाँ से भी सीख रही हूँ एंड मैं कुछ कंसल्टेशंस भी लेती हूँ। तो अभी हाल ही में मैंने एक क्लाइंट को सजेस्ट किया था, वो अपनी करंट जॉब के लिए सर्च कर रही थी और मैंने उनको प्रेडिक्ट किया था कि आपका जो है 15 जनवरी के जो आसपास है उस डेट पे 14 या 15 को आपकी जॉब लग जाएगी। एंड कल ही उनका कॉल आया था, बिकॉज वो ट्राई कर रही थी नवंबर से। मैंने उन्हें कहा था कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो जो आएगी अराउंड आपको 10 दिसंबर से आनी स्टार्ट होगी उनके कार्ड के अकॉर्डिंग। एंड उनका कल मैसेज आया था, फ़ोन भी आया था कि शुक्रिया मैम, मेरा जो है 15 जनवरी को मेरी जॉब लग गई और मेरा काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ। जैसे आपने बताया था कि जो कार्ड्स हैं पेंटिकल्स के थे, मुझे काफ़ी अच्छा पैकेज भी ऑफर हुआ है एंड यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट भी अभी जो लग रहा है मैनेजर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। तो टैरो कार्ड के माध्यम से जो भी आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती है वो एक्यूरेट प्रेडिक्शन है, ये एक नहीं। मैंने बहुत सारे और भी कई प्रेडिक्शन करे हैं, तो ईश्वर की कृपा से वो जो प्रेडिक्शन हैं वो काफ़ी हद तक सही आए हैं। जैसे प्रेगनेंसी का एक केस था, तो उन्होंने बोला था कि लाइक मेरा कंसीव कब हो सकता है या कब मेरा जो है आ सकता है चांस प्रेगनेंसी का। तो लाइक उसमें टैरो कार्ड ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी, बिकॉज उनके पास में उनका टाइम नहीं था ना, उनके पास में सिर्फ उनका डेट ऑफ बर्थ था। तो उससे प्रिडिक्ट करके उनको बताया कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो आपका जून या जुलाई में हो सकता है। एंड उनका कॉल आया, शी इज़ वेरी हैप्पी, और अभी उनका जो है बेबी अपना मार्च में उनकी डिलीवरी होने वाली है। शी इज़ वेरी हैप्पी। तो यानी कि मैम टैरो कार्ड्स पे हम बिलीव कर सकते हैं, और जिन भी दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर, यानी कि जिन भी लोगों के हमारे पास मेल आए हुए थे उनकी समस्या का आपने समाधान किया है, वो भी जो टिप्स आपने बताया फॉलो कर सकते हैं, ताकि उनके भी जीवन में जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो सके। जी बिल्कुल। तो मैम इस कार्यक्रम में आप आए और टैरो पे इतनी सारी जानकारी हमें दी और हमारे दर्शकों की समस्याओं का समाधान आपने किया, मैम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संतवानी चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, और अपने इंस्टीट्यूट का भी, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया है। और
और बस ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि आगे भी इसी तरीके से आप लोगों का साथ बना रहे और आपको गाइडेंस मिलती रहे ईश्वर के माध्यम से। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।